साथियों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, रिश्तेदारों, आप सबको प्रणाम। सोशल मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सामाजिक मार्गदर्शन, समाज में हम कैसे जिएं, इस जानकारी के अभाव में समाज में हम जी तो लेते हैं परंतु उसको जीना नहीं कहते। किसी तरह से समय गुजार देना जीना नहीं कहलाता है, परंतु सामाजिक रीति से अत्यंत ठाठ बाट से बहुत प्रेम से जीना ही वास्तव में जीना होता है। इसलिए आज का विषय चुना गया है सगा, रिश्तेदार, ब्याई जी, ये लोग आपस में बड़े प्रेम से कैसे रहें। आज हम देख रहे हैं कि इस विषय को उठाना बहुत जरूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सब जानते ही हैं, सगा शब्द का जब तक अर्थ हमारे समझ में नहीं आता, उसका उपयोग हम जीवन में उस तरह से नहीं कर पाते जैसा उसका अर्थ है, तब तक जीवन में धारण नहीं करते, तब तक प्रेम से रहना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही गहराई से यदि हम देखें तो किसी न किसी प्रकार से हम एक दूसरे के अपने हैं। कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई बंधु है, कोई रिश्तेदारों का रिश्तेदार है। और इससे भी और आगे जाएं तो हम ये देखेंगे कि हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज एक थे, और उससे भी और आगे चले जाएं, सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब से तो भी हम सब के उत्पन्न करने वाले परमपिता परमात्मा एक हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक ही हैं, हम सब एक दूसरे के ही हैं, हम सब अपने ही हैं। परंतु जो सगा है, विशेष प्रकार से परिवारों में पुत्र पुत्रियों के आदान प्रदान के लिए, विवाह संस्कार करने के लिए ये परंपरा है। उसमें एक परिवार दूसरे परिवार का सगा हो जाता है, अपना हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हम जब कभी भी सगाई करें, सगा बनाएं, तो दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लें, परख लें, व्यवहार को जान लें, समझ लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़े धैर्य के साथ में, कोई जल्दीबाजी नहीं करें। और जब ये परिवार एक दूसरे को समझ लें, देख लें, उसके बाद में पसंद कर लें, लड़का और लड़की भी आपस में एक दूसरे से चाहें तो विचार विमर्श कर लें, एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, और उसके बाद में रिश्तेदारी पक्की हो जाती है कि जब सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद में आगे विवाह का कार्यक्रम रहता है, जिसको अपनी सुविधा अनुसार दोनों परिवार कोई तारीख तय करके निश्चित कर लेते हैं। इसलिए सगाई का कार्यक्रम है, सगा बनने का जो कार्यक्रम है, विवाह से भी बड़ा है। इसको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। सगो कीजिए जान और पानी पीजिए छान। जब सगे बन जाते हैं तब एक दूसरे का सुख और दुख एक दूसरे का हो जाता है। एक परिवार में खुशी आती है, दूसरा परिवार भी खुशियां मनाता है। हाँ भाई, आज हमारी सगा जी के वहाँ एक नया व्हीकल खरीदा है, हमारे सगा जी के वहाँ परिवार में नया सदस्य आया है, हमारे सगा जी के वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ जागरण है, वहाँ हरि कीर्तन है, वहाँ भगवान की कथा हो रही है, हम भी जाएंगे। घूघरे बन जाते हैं, कोई रोके भी नहीं रुकता कि नहीं भी हजारों काम छोड़ के हम हमारे सगा जी के जाएंगे। इस तरह से, और कोई यदि बीच में किसी तरह का कोई लोग एक दूसरे की टीका टिप्पणी भी करते भी रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है
परंतु जब वो परिवार एक हो जाते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते, अपने अपने ढपली बजाते रहो, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और उसके बाद में फिर निश्चित कार्यक्रम अनुसार बच्चों की जो बड़े हो गए हैं अब बालिग, उनकी शादी हो जाती है और लड़की ससुराल में आने लगती है। लड़के वालों के भी कई तरह के फंक्शन होते हैं, बड़े धूमधाम से शादी की जाती है। अपनी योग्यता के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्चे भी किए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। खुशियाँ मनानी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बच्चे जन्म से लेकर के जब तक बड़े होते हैं उनको पालन पोषण में बहुत समय लगता है, बहुत कठिनाई आती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के वे योग्य बनते हैं। और फिर उसके बाद में योग्य परिवारों के साथ में उनका मिलन करके फिर विवाह का कार्यक्रम किया जाता है, तब खुशी होना बिल्कुल लाजिमी है। उसके बाद में फिर परिवार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक दूसरे के सुख को दुख को समझते रहते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये बात की जा रही है कि एक सगा जी और उसका परिवार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिसके कारण से दूसरे सगा जी के परिवार को नीचा देखना पड़े, उनके मान सम्मान में कोई कमी आए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ये ध्यान दिलाया जा रहा है कि एक सगा जी के कोई सामाजिक कार्यक्रम है, छोटा बड़ा किसा भी, और वहाँ दूसरे सगा जी को निमंत्रण दिया है, उनको जाना है, तो उनको बड़े उत्साह के साथ में जाना चाहिए। अपने परिवार के परिजनों को साथ में लेके जाना चाहिए, समय पे जाना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद में उनके कार्य में वहाँ सहयोग देना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए। दूसरे रिश्तेदार आए हैं उनसे घुल मिल करके वार्तालाप करना चाहिए और अपना पहचान का दायरा बढ़ाना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि हाँ, फलाना राम जी के, फलान जी के, फलान सिंह जी के, जो भी किसी जाति के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी उपनाम होते हैं कि रिश्तेदार तो भाई बहुत अच्छे हैं, भाई हमने तो आज ही इनको देखा है, घनाइत बहुत भले हैं। इस तरह की कार्यवाही या ऐसे कार्यक्रम में अपना जो प्रभाव छोड़ना चाहिए, सच्चाई के साथ में मिलना चाहिए, जुलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा करने से मान बढ़ता है। मान तो एक दूसरे का बढ़ाने से ही बढ़ता है। यदि कोई सगा जी कभी मान लो आलस्य कर दें कि छोटा सा कार्यक्रम है, चलो नहीं जाएं तो भी चलता है, या किसी छोटे परिवार के बच्चे को या किसी छोटे लड़के को या घर में किन्हीं महिलाओं को भेज करके काम चला लेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। काम तो चलाया जा सकता है, परंतु वहाँ पर जो लोग और भी आते हैं वे अपने सगा जी से पूछते हैं कि अरे आपके सगा जी फलान जी आए नहीं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं आए हैं, बच्चा भेजा है, लड़का आया है, घर से आए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं आई। अरे वो तो है, महिलाएं तो हमारे भी घर में हैं, बच्चे तो हमारे भी हैं, हम भी तो उनको भेज सकते थे ना, हमारी भी कोई काम है, हम कोई फालतू थोड़ी है, हम भी देखो आपका मान बढ़ाने के लिए आए। और उनको आपका मान बढ़ाने की चिंता होती तो 1000 काम छोड़ के वो खुद आते। उस समय वो सगा जी कैसे ही करके मन महसूस करके बात को ऐसे ही चला तो लेते हैं, परंतु मन में यही लगता है उनको थोड़ा सा नीचे तो देखना ही पड़ता है। इसलिए लाख काम छोड़ करके सगा जी को अपने सगा जी के कार्यक्रम में जाना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए और सबसे लास्ट तक रहना चाहिए और मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए। इसी प्रकार से आपस में, ये दूसरे नंबर की बात है, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, सुबह शाम जब भी समय मिले आपस में दूरभाष से वार्ता करनी चाहिए, सुख दुख पूछते रहना चाहिए। वीडियो कॉलिंग से भी आजकल तो सुविधा हो गई है, परंतु ये
तो ये सामान्य बातें हैं, वीडियो कॉलिंग है, दूरभाष है, मजबूरी के साधन हैं। परंतु महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, साल में, 6 महीने में, जैसे भी सुविधा हो, बिना किसी काम के चल करके अपने सगा जी के घर जाना चाहिए। वहाँ 1 दिन 2 दिन रुकना चाहिए, उनके साथ में बैठ करके अपना जीवन खुशी के साथ में व्यतीत करना चाहिए। एक दूसरे के परिवारों को ज़्यादा निकट में आना चाहिए। इस तरह से रहने से प्रेम बढ़ता जाता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। एक चीज तीसरी मैं यहाँ विशेष लेने जा रहा हूँ। कभी कभी किसी परिवार में, दोनों में से एक परिवार में आर्थिक रूप से समस्या आ जाती है, काम करने वाले व्यक्तियों की तरफ से भी समस्या आ जाती है, सहयोग की जरूरत होती है। उस अवस्था में एक सगा जी दूसरे सगा जी के साथ में कैसा व्यवहार करें, इसके लिए एक बहुत प्रचलित उक्ति चली आ रही है, मारवाड़ी भाषा में है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थारे घरे पीपली मारे घरे बड़, एक दिन झोलो बह गयो सगो सगे की जड़। पीपली यानी लड़की और बड़ यानी वट वृक्ष, बड़ला। हमारे भारतीय समाज में, हिंदू संस्कृति में विशेषकर पेड़ों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आप अचंभा करेंगे कि पेड़ों को पुत्र पुत्रियों जैसा लाड प्यार और वैसे संस्कार। पीपली की शादी वट वृक्ष के साथ में की जाती है। यहाँ पर इसका पीछे का रहस्य ये है कि पौधे भी जोड़े से लगाए जाते हैं। पौधों की संख्या बढ़नी चाहिए, पर्यावरण अच्छा रहना चाहिए। भारतीय मनीषी ने, ऋषियों ने ये हमें दिया है। तो सगा जी ये कहते हैं कि मेरी पुत्री आपके पुत्री के साथ में सगाई के रिश्ते से बंधी है, अथवा विवाह हो गया है, हम दोनों एक हो गए हैं, परंतु एक झोला बह गया है। यहाँ पे काफी लोग नहीं जान पाएंगे कि झोला क्या होता है। झोला एक हवा होती है जो कि खरीफ फसल के समय में, जब फसल पकने के समय आती है, उत्तरी पश्चिमी दिशा से हवा चलती है। उसके बह जाने से जो फसल जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं खड़ी खड़ी सूख जाती है। हजार उपाय कर लो, कुछ भी नहीं बचता है। किसान का साल भर के लिए जो अनाज पैदा होने का मामला था, वो सीधा ही शून्य पे आ जाता है, बड़ी समस्या में आ जाता है किसान। यानी कि महान संकट आ जाए जो बिल्कुल ही बस में नहीं हो हमारे, उसको झोला कहते हैं। ऐसा कोई झोला बह गया है, थोड़ी भी टाइम के लिए बोली चलो झोला, घड़िए के झोलो बह गयो, ओनली एक घड़ी, उसमें ही उसने सब सत्यानाश कर दिया। ऐसे ही कोई कठिन परिस्थितियां आ जाती है, परिवार संकट में आ जाता है, तो वो अपने सगा से कहता है कि सगो सगे की जड़, यानी कि हे सगा जी आप हमारी जड़ हो। विपत्ति आई है परंतु विपत्ति हमें तोड़ नहीं पाई है। एक जड़ तो हमारी कट गई है, परंतु एक जड़ अभी हमारी दूसरी साबित है, और एक जड़ होने से हम उससे पोषण ले लेंगे, हम उससे बड़े हो जाएंगे, हमारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे, और उस जड़ के सारे ही फिर हम नई जड़ें पैदा कर लेंगे, और हम बिल्कुल आराम से हमारा जीवन यापन कर लेंगे। यहाँ ये कहा गया है कि हमें सगा जी के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य हैं, उसके अनुसार इतना सहयोग उनको देना चाहिए कि जैसे एक जड़ कट जाने के बाद दूसरी जड़ से पेड़ जिंदा रह जाता है। इसी को कहते हैं सगो सगे की जड़। इसके अलावा अगला बिंदु मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ भी काम नहीं दे सकता है, और प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। सगाओं को, रिश्तेदारों को आपस में प्रेम कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए।
रई मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा यदि एक बार तोड़ दिया जाता है, ये बहुत कच्चा धागा होता है। जरा सा छिटकाना यानी थोड़ा सा मामूली सा झटका देना, उससे टूट जाता है। इसलिए झटका कभी देना ही नहीं चाहिए रिश्तेदारों को, आपस में एक दूसरे को। और ऐसे कभी टूट भी जाए तो फिर जोड़ने के लिए गांठ लगती है, और गांठ फिर दुखदायी होती है। ये चीजें होती है, ये रहीम जी ने अपने हिसाब से कहा, परंतु मैं आपसे इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि सोना सज्जन साधु जन टूटी झुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धका दरार। सज्जन और साधुजन और सोना, ये चाहे कितनी ही बार टूट जाओ वापस जुड़ जाते हैं, और पता भी नहीं लगता है कि टूटे थे क्या। ये है सज्जनता की बड़ी बात। इसलिए कभी न कभी किसी कारण से कोई गलत फहमी हो जाए, विषयांतर हो जाए, कहीं न कहीं कोई चूक हो जाए, तो उसको है ना लिए नहीं बैठे रहना चाहिए। जो सगा उसको भूल जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के अपराध रहीम हरि को क्या घटियो, भृगु मारी लात। और बड़ा कौन है, छोटा कौन है? जो क्षमा करता है वो बड़ा है। इसलिए क्षमा से बड़ा रिश्तेदारी में और कोई साधन नहीं हो सकता। क्षमा और प्रेम ये हमारे लिए जरूरी है। दुर्जन कुंभ कुमार के, दुर्जन होते हैं कुमार के घड़े की तरह होते हैं, और एक धक्का लगता है तो दरार आ जाती है, फिर उस घड़े में पानी नहीं डाला जा सकता। मिट्टी का घड़ा फिर किसी काम लायक नहीं रहता है। मैं आपसे सबसे अंतिम प्रश्न यही करूंगा, बड़े दमदार तरीके से आपसे पूछूंगा, आप दमदार तरीके से उत्तर दीजिए। क्या आप सोना बनेंगे? क्या सज्जन बनेंगे? क्या आप माटी का घड़ा बनेंगे? तो आप निश्चित ये कहेंगे हम तो सोना बनेंगे, सज्जन बनेंगे, माटी का घड़ा हम नहीं बनेंगे। इस तरह का आपस में अच्छा व्यवहार रखते हुए 7 पीढ़ी का शीर होता है। कहते हैं कि सगे जब बन जाते हैं तो 7 पीढ़ियां फिर आपस में पुत्र पुत्रियों का लेन देन करते रहते हैं, रिश्तेदारी निभाते रहते हैं, अपना तो प्रकट करते रहते हैं। और सगे का जोश ऐसा होता है कि कुछ भी करने के लिए कितना भी कठिन कार्य बहुत आराम से पार कर लेते हैं। कठिनाई आती है, रात को सोते हुए याद आता है, अरे कोई कठिनाई नहीं है, हमारे सगा जी है ना, उनको कह देंगे तो वो पल भर में हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। इस तरह से हमारे सगा जी हमें याद आते रहते हैं और सहयोग भी करते रहते हैं। इसलिए आज मैंने आपको, हालांकि समय कुछ लिया, परंतु समय लिए बिना सच्चाई प्रकट करना संभव नहीं होता है। और इस तरह से हम आपस में सगापने को, रिश्तेदारी को निभाएंगे, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे और परिवारों में सुख शांति स्थापित करेंगे, आनंद उठाएंगे, एक दूसरे का विकास करते हुए सहयोग करेंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और परिवारों को ऊंचाइयों पे लेते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।